माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। कांग्रेस उनके सपोर्ट में कहती है कि राफेल सौदे में घोटाला हुआ है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारतवर्ष का पहला अंतरराष्ट्रीय रक्षा घोटाला बोफोर्स। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम आपसे कांग्रेस के कारनामों की उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के वर्तमान नेता राजकुमार माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं। अगर वो कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इस बात को और बिल्कुल गाढ़ी स्याही से नोट कर लीजिए कि 100% उस तरह का कोई ना कोई कुकर्म, कोई ना कोई कारनामा उनके पूर्वजों ने कर रखा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राफेल सौदा क्या था। राफेल सौदा फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा था। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि इसमें ज्यादा दाम लिया गया है और किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाया गया है। अभी उद्योगपति वाले मैटर पे भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। अडानी अंबानी के बहुत नाम ले रहे हैं आजकल। सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और जितनी भी एजेंसियां थी सबने खूब जांच कर ली। फ्रांसीसी सरकार ने भी जांच कर ली अपने यहाँ सब कुछ, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई भी कड़ी, कोई भी सूत्र, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ नहीं पाया गया। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। पाया कहां से जाएगा? पाया तो तब जाएगा जब कुछ होएगा। लोग कहते हैं ना कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब चिंगारी कहीं लगी होगी। चिंगारी जब होएगी तभी तो धुआं उठेगा। यहां तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां राष्ट्रवादियों की सरकार है जिनका काम कमीशन खाना नहीं है, जैसे बोफोर्स में कमीशन खाया गया था। इनका काम है कि अपने देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कहां से सस्ते सस्ता सामान बाहर से लाया जा सकता है और फिर उसी तरीके का और भी अच्छा सामान भारतवर्ष में बनाया जा सकता है। भारतवर्ष में ब्रह्मोस मिसाइलें बनने लगी ना, इसीलिए बनने लगी क्योंकि जब हमने वो मिसाइलें खरीदी तो हमने सौदे इस बात का किया कि हम यहाँ बनाएंगे तभी हम खरीदेंगे आपसे, हमको यहाँ पर टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करिए इसकी। और पहले क्या था कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका अगर हमको नट बोल्ट भी चाहिए होगा बाद में तो भी हम आपसे खरीदेंगे। इस तरह का सौदा किया जाता था जिससे कि सारी जिंदगी हम उन्हीं के ऊपर आश्रित रहें और जब कभी युद्ध की नौबत आवे या कभी कोई संकट की नौबत आवे, जब उनका उपयोग करने की जरूरत पड़े तो पता लगा कि 2 नट जो है उसमें से ढीले हो गए हैं या जंग खा गए, उनको बदलने की जरूरत है। और वो आने में अब कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि उसमें पूरी व्यवस्था इस तरीके की हमको बनानी पड़ेगी कि उसमें अपना कमीशन भी रखना है हमको। तो किस पार्टी के थ्रू कैसे हमको सौदा करना है, क्या करना है, उसकी सारी व्यवस्था बना के फिर उसकी डीलिंग करना। और यही था बोफोर्स घोटाला। मिस्टर क्लीन ने एक इतना बड़ा कांड कर डाला था कि जिससे आज तक क्या सारी जिंदगी कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा पाई। बोफोर्स तोपों में कमीशन खाया गया था। कुल सौदा था करीब 1450 करोड़ के आसपास का और उसमें 70 लोगों की दलाली की बात सामने आई थी। विदेशी खातों से भारत में पैसा आया था, स्वीडन की कंपनी से खरीदे गए थे, तोपें खरीदी गई थी। बाद में जब वो युद्ध हुआ कारगिल वाला तो कांग्रेसी खूब चिल्लाते थे कि देखो बोफोर्स तोपें ही हमारी काम आ रही है। ये नहीं बताते कि उसमें कमीशन भी काम आ रहा है, उनका कमीशन भी उसमें घुसा हुआ है। कांग्रेस ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा, कोई भी ऐसा ठेका नहीं किया होगा, कोई भी ऐसा सौदा विदेश से नहीं किया होगा
जिसमें कि उनका कमीशन न रहा हो। अब चूंकि जो सूचना तंत्र इतना फैल गया है, मजबूत हो गया है, छोटी छोटी चीजें भी सब बाहर आ जाती हैं, पता लग जाता है। और कांग्रेस का तो घोटालों का इतिहास रहा है। पहला घोटाला किसने किया था? माननीय राजीव गांधी जी के, राहुल की छोड़ दो, राजीव गांधी जी के नाना ने, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री स्वनाम धन्य जवाहरलाल नेहरू ने, जीप घोटाला, वो भी रक्षा घोटाला था। जीपें जो है रक्षा के लिए खरीदी गई थी, देश की रक्षा मंत्रालय के लिए खरीदी गई थी। पता ही नहीं लगा कि जीपों को क्या हुआ, पूरा पैसा हजम कर लिया गया। तो वहां से घोटालों की लिस्ट चालू होती है। और बाद में जब कांग्रेस सरकार 2014 में हटी है, उस समय तक कितने घोटालों की लिस्ट है, अगर उनकी फेहरिस्त बनाई जाए तो पूरा एक ग्रंथ, महाग्रंथ लिख जाएगा। जैसे महाभारत लिखा गया ना, उसी तरीके से महाग्रंथ कांग्रेस के घोटालों का लिख जाएगा। केवल बाकी कुकर्म तो अलग कर दीजिए, केवल घोटालों का। और उन घोटालों से पीछा छुड़ाने के लिए, उन घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए माननीय राहुल गांधी ये सोचते हैं कि इस तरह के फर्जी टाइप की बातें करके वो लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे। तो हमें लगता है कि लोगों को समझ में आ भी गया है। उसके बाद भी 2 बार सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, आ भी रहा है, ऐसा नहीं है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस आदमी है वो। इतना सीरियस आदमी है कि हर घोटाला खुलने के पहले वो विदेश जाता है, वहाँ पूरी सेटिंग करके आता है, उसके बाद भारतवर्ष में कोई न कोई नया घोटाला खुलने की एक योजना बनाई जाती है। उसके सारे टूल किट जो हैं बाहर तैयार होते हैं, और उसमें उनके वहाँ के जो माननीय उनके मेंटोर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। बाकी इंटरनेशनल जितने माफिया हैं, चाहे हथियारों के हों चाहे ड्रग्स के हों, सारे लोगों का उसमें हाथ रहता है, क्योंकि उन सब लोगों का धंधा जो है भारतवर्ष में आजकल मंदा है। इनके घोटालों का धंधा ही बंद हो चुका है, क्योंकि सरकारें नहीं आती तो घोटाला कहां से करोगे। जहां जहां राज सरकारें हैं वो भी कुछ न कुछ कर डालती हैं, कुछ न कुछ निपटा लेती हैं। कांग्रेस के इस खानदान के पास इतना पैसा है कि ये लोग पीढ़ियों तक, हमसे जब कोई बात करता है तो बताते कम से कम अगले 100 चुनाव कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये खानदान लड़ा सकता है, और अपने सारे सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए लोग डोनेशन दे सकते। इतना पैसा इन लोगों ने कमा के रखा हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जो हवस होती है ना पैसे की, वो कहां खत्म होगी। तो वो करने को मिल नहीं रहा है। इसलिए कुछ भी बोलो, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करो, और अपने विदेशी दोस्तों को, अपने जो मूल इनके जहां से ये वंश चालू हुआ है कांग्रेस का, अंग्रेजों से, उनको फायदा पहुंचाने का, और जो उनके सपोर्टिंग वो थे इस्लामिक पूरा सिस्टम है, उसको फायदा पहुंचाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।